Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. लोगों का कल हमने सप्तमा पाठ कंप्लीट किया था। सप्तमा पाठ का पूरा बैक एक्सरसाइज का पिक मैंने आपको सेंड कर दिया था। Yes, ma'am. क्वेश्चन आंसर ब्लैंक पूरा चला गया था आपको। Yes, ma'am. आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन किया? Yes, ma'am. कर ली मैम। ओके, चलिए आज हम पढ़ेंगे अष्टमा स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए शुरू में लिखा है चैप्टर में, यत्र जीवा तत्र शिवा इति मंत्रस्य साधका त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानंदः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पिता आसीत्। सः ईदृशः सन्तः आसीत् यत् यस्य ध्येयवाक्यं सर्वत्र प्रशंसितम् आसीत् यथा परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदये विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। जीवा मतलब होता है जीवन या आत्मा। शिवा मतलब होता है परमात्मा देवता। परगुण मतलब होता है दूसरों के गुण। परमाणु मतलब होता है अत्यल्प को, मतलब बहुत छोटे को। अत्यल्प मतलब बहुत छोटे को। पर्वतीकृत बड़ा करके। निज हृदय मतलब अपने हृदय में। कियंतः कितने। यहाँ पर यत्र जीवा तत्र शिवा मतलब होता है जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है। यत्र जीवा मतलब वहाँ परमात्मा है। इति मंत्र से साधका इस मंत्र के साधक त्याग मूर्तिष्ठ त्याग की मूर्ति स्वामी आत्मानंद स्वामी आत्मानंद सदैव जनानाम सदैव लोगों के कल्याणार्थम कल्याण के लिए समर्पिता आसीत समर्पित थे। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है। इस मंत्र के साधक और त्याग की मूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। सह ईदृशः सन्तः आसीत्। सह मतलब वे, ईदृशा इस तरह, संतः के संत, यत थे वे इस तरह के संत थे। यस्य ध्येय वाक्यम जिनका ध्येय वाक्य सर्वत्र प्रशंसितम सर्वत्र प्रशंसित आसीत था। वे इस तरह के संत थे जिनका ध्येय वाक्य सर्वत्र प्रशंसित था। यथा मतलब जैसे परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम दूसरों के परमाणु के समान अत्यल्प बहुत थोड़े गुणों को पर्वत के समान बड़ा बनाकर निज हृदय विकसंता संति संतः कियंतः नित्य अपने हृदय में विकसित करने वाले कितने संत हैं। अर्थात ऐसे संत बहुत कम होंगे। मतलब दूसरों के जो परमाणु के समान बहुत थोड़े गुणों को पर्वत के समान बड़ा बनाकर अपने हृदय में विकसित करने वाले कितने संत हैं। ऐसे संत बहुत कम होंगे। फिर से देखते हैं, यत्र जीवा तत्र शिवा इति मंत्र से साधका
त्याग मूर्तिश्च स्वामी आत्मानंद सदैव जनानां कल्याणार्थम समर्पिता आसीत्। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है। इस मंत्र के साधक और त्याग की मूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। सः ईदृशः सन्तः आसीत् यत् यस्य ध्येय वाक्यम सर्वत्र प्रशंसितम आसीत् यथा। वे इस तरह के संत थे जिनका ध्येय वाक्य सर्वत्र प्रशंसित था, जैसे परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, दूसरों के परमाणु के समान, अत्यल्प मतलब बहुत थोड़े गुणों को पर्वत के समान बड़ा बनाकर, निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, नित्य अपने हृदय में विकसित करने वाले कितने संत हैं, अर्थात ऐसे संत बहुत कम होंगे। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तस्य पितुः नाम धनी रामा मातुः नाम भाग्यवती च आसीत्। तो धर्मपरायणो आस्तां स्वामी आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलिन्दः आसीत्। सः 26 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्ममलीनश्चाभवत्। तस्य लक्ष्यमा आसीत् न त्वं काम्ये राज्यं न च स्वर्गं न पुनर्भवं, काम्ये दुःखः तप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम्। तस्य पितुः नाम धनी रामा, इनके पिता का नाम धनीराम और मातु नाम भाग्यवती च आसीत्। माता का नाम भाग्यवती था। तो धर्मपरायणों आस्ताम, वे दोनों धर्मनिष्ठ थे। पति पत्नी, वे दोनों पति पत्नी धर्मनिष्ठ थे। स्वामी आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी वर्ष में हुआ था। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम, आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र आसीत्। तुलेंद्र था। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र था। सह 27 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्मलीनश्चाभवत्। उन्होंने 27 अगस्त सन 1989 ईस्वी वर्ष में मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो गए। तस्य लक्ष्यमा आसीत्, उनका लक्ष्य था
न त्वहम काम्ये राज्यम, न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ, न च स्वर्गम नापुनर्भवम, और न स्वर्ग की न ही पुनर्जन्म की। काम्ये काम्ये दुखा तप्तानाम प्राणिनाम नाशनाम, मैं दुख के संतप्त पीड़ित प्राणियों के कष्टों के नाश की कामना करता हूँ। फिर से देखते हैं श्लोक। न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ और न स्वर्ग की, न ही पुनर्जन्म की। मैं दुख से संतप्त पीड़ित प्राणियों के कष्टों के नाश की कामना करता हूँ। ये पैराग्राफ फिर से देखते हैं। धर्मपरायण मतलब होता है धर्मनिष्ठ, तमे मतलब होता है सन, निर्वाणम मतलब होता है मोक्ष, काम्य मतलब है चाहता हूँ, पुनर्भवम मतलब पुनर्जन्म, तप्ता नाम मतलब होता है संतप्तों के, आर्थिश नाम नाशनम मतलब होता है कष्ट का नाश। तस्य पितु नाम धनी रामः, मातु नाम भाग्यवती च आसीत्। उनके पिता का नाम धनी राम और माता का नाम भाग्यवती था। तब धर्मपरायणों आस्ताम, वे दोनों पति पत्नी धर्मनिष्ठ थे। स्वामी आत्मानंद से जन्म 6 अक्टूबर सन 1929 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी वर्ष में हुआ था। आत्मानंद से नाम आसीत्। आत्मानंद के बचपन का नाम सुलेंद्र था। यह बात कैसी हो रही है? अपना माइक ऑफ करिए। प्रियांशु केशरवानी, सह 27 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणम प्राप्य ब्रह्मलीनश्चाभवत्। उन्होंने 27 अगस्त सन 1989 ईस्वी वर्ष में मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो गए। तस्य लक्ष्यमा आसीत्, उनका लक्ष्य था न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ और न स्वर्ग की, न ही पुनर्जन्म की। मैं दुख से संतप्त पीड़ित प्राणियों के कष्टों के नाश की कामना करता हूँ। फिर आगे है तस्यानुजाश्चापि तस्यानुकरणं कृतवन्तः, तस्येच्छाया तस्य मित्रे शुभचिन्तके रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठं स्थापितम्। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अबूझमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशनाश्रमः स्थापिता। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामिना निखिलात्मानंदेन अपूर्वं नेतृत्वं प्रदत्तम्। अनेन आश्रमेण शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा, विपणन क्षेत्रेषु च अति संपन्नानि सेवा केंद्राणि संचालितानि सन्ति। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः। ये किसी स्टूडेंट को चुपचाप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? ये कौन कर रहा है? अगर आप लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो मैं क्लास को यहीं पर क्लोज कर दूंगी। ओके? तस्यानुजाश्चापि तस्यानुकरणं कृतवन्तः। तस्यानुजा मतलब होता है उनके अनुजों ने, मतलब उनके छोटे भाइयों ने, कृतवंता मतलब किए, इच्छया इच्छा से, स्थापितम स्थापित किया गया। नवाचारी मतलब होता है आधुनिक, प्रांतरे मतलब होता है जन शून्य वीरान में, अपूर्वम मतलब होता है जो पहले ना हुआ हो, विपणन मतलब व्यापार, प्रशंसिता मतलब प्रशंसा,
प्राप्त है। देखते हैं अनुवाद। तस्यानुजाश्चापि तस्यानुकरणं कृतवन्तः। उनके छोटे भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किए। तस्येच्छया तस्य मित्रे शुभचिंतकेश्च रायपुरे। उनकी इच्छा से उनके मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम। रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया गया। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्यापि। वहाँ बीएड प्रशिक्षण की समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। समुचित आधुनिक व्यवस्था है। बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्रे। बस्तर वन प्रांत वीरान में नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशनाश्रम स्थापिता। रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित किया गया। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामिना निखिलात्मानंदेन अपूर्वम नेतृत्वम प्रदत्तम। इसके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिलात्मानंद द्वारा अपूर्व नेतृत्व प्रदान किया गया। अनेन आश्रमेण शिक्षा चिकित्सा कृषि जनसेवा कृषक प्रशिक्षण केंद्र चलित चिकित्सा विपणन क्षेत्रेषु च अति संपन्नानि सेवा केंद्राणि संचालितानि सन्ति। इस आश्रम द्वारा शिक्षा चिकित्सा कृषि जनसेवा कृषक प्रशिक्षण केंद्र चलित चिकित्सा और विपणन व्यापार क्षेत्रों में अत्यंत संपन्न सेवा केंद्र संचालित है। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनका प्रयास प्रशंसनीय रहा है। फिर से एक बार हिंदी अनुवाद देखिए। उनके छोटे भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किए। उनकी इच्छा से उनके मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया गया। वहां बीएड प्रशिक्षण की भी समुचित आधुनिक व्यवस्था है। बस्तर प्रांत में नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित किया गया। इसके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिलात्मानंद द्वारा अपूर्व नेतृत्व प्रदान किया गया। इस आश्रम द्वारा शिक्षा चिकित्सा कृषि जनसेवा कृषक प्रशिक्षण केंद्र चलित चिकित्सा और विपणन व्यापार क्षेत्रों में अत्यंत संपन्न